जी नमस्कार। अक्सर आप लोगों के पास या सभी लोगों के पास एक सवाल रहता है कि समस्याएं बहुत हैं जीवन में, उससे बाहर कैसे आएँ? कठिनाइयाँ बहुत हैं, उससे बाहर कैसे आएँ? आज इसी बात के ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी और इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए आपका, है ना। पॉसिबल है कि मिल जाए। मैं अपनी तरफ से अपना पूरा देने वाली हूँ, आप बने रहना साथ में। जी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। देखिए होता क्या है, अगर वन लाइन में बताऊँ तो, बाकी तो फिर डिटेल में एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को बताती ही हूँ और बताऊँगी, क्योंकि वन लाइन आंसर समझ में नहीं आता है ना, रिलेट नहीं होता है। जब तक कनेक्ट नहीं हो पाती वो चीज़ें लाइफ से प्रैक्टिकली, तो फिर वो जीवन में नहीं उतर पाता, है ना। तो देखिए होता क्या है हमारे साथ, हम लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस कर लेते हैं। कठिनाइयाँ हैं, जीवन कभी भी आसान नहीं होता, है ना। जीवन हमेशा मुश्किल ही होता है और हर इंसान का मुश्किल होता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे से बात करेंगे तो उसके लिए भी जीवन आसान नहीं है। उसको उसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है कि मैं कैसे करूँ, इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर, है ना। हर एज ग्रुप के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बच्चों के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फिर थोड़ा यंग हो जाते हैं तो उनकी स्कूल कॉलेजेस की टेंशन है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, किस में एडमिशन लें। फिर जॉब का टेंशन हो जाता है, समस्या हो जाती है कि कौन सी कंपनी में जॉब करें, कैसे करें, क्या काम करें, है ना। तो हर एज ग्रुप के पास शादी के बाद फिर अलग समस्याएं हैं। ओल्ड एज के पास जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके पास अपनी अलग समस्याएं हैं। तो समस्याएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़, कष्ट, ये हर उम्र में हमारे साथ समस्या क्या हो जाती है कि हम लोग ना उससे जूझने लग जाते हैं, उससे बाहर आने के उपाय खोजने लग जाते हैं। उपाय खोजना सुंदर है, लेकिन हमारा पूरा फोकस ना उस पर हो जाता है। उपाय नहीं खोजते, सॉरी मैंने उल्टा बोले। हम लोग समस्या पे, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत ही काम का है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत गहरी और बारीक बात बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही काम करता है जीवन में, कुछ नियम इसी तरह से काम करते हैं। हम जिस चीज़ पर अपना फोकस कर देते हैं वो चीज़ होने लग जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीने का एक ढंग है कि जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, हमारी नज़र ना उस पर रहती है, अपने दुखों पे, अपने कष्टों पे, पीड़ाओं पे, समस्याओं पे, बाधाओं पे जो नहीं है ना। और स्वभाव भी इंसान का कि दांत में जो फंसा होता है बार बार जीभ वहीं जाती है जहाँ कमी होती है ना। तो ये नेचुरल भी है, स्वाभाविक भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे उस चीज़ पे, समस्या पे, तो समस्या बढ़ जाएगी। जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है ना। और हम अगर ध्यान देंगे समाधान पे, उससे बाहर आने के उपाय पे, तो हमारे सामने उपाय होगा। हम अगर रास्ते पे ध्यान देंगे, अगर रास्ते पे पत्थर पड़ा है और हम खड़े होकर देखने लग जाए कि पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ा है, तो पत्थर हट थोड़ी जाएगा, पत्थर तो रहेगा ना। और हमारी सारी एनर्जी पत्थर को लग जाएगी कि भाई पत्थर पड़ा है, क्या करें, जा ही नहीं सकते, पत्थर पड़ा है। बस उस पत्थर को खड़े खड़े देखते रहो, सोचते रहो उसके बारे में और दुखी होते रहो कि मैं जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती आगे, क्योंकि पत्थर पड़ा है, कैसे जाऊँ, है ना। अगर हम उसको हटाने का सोचें कि इसको कैसे हटा सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं, कैसे, मतलब बहुत तरीके हैं उसको हटाने के। अगर हम उस पर सोल्यूशन पे ध्यान दें, या इसके ऊपर से जा सकते हैं या साइड से जा सकते हैं, कहाँ से हमारा रास्ता बन रहा है, हम अपने रास्ते पे अगर ध्यान दें तो डेफिनेटली रास्ता निकल के आता है ना। ज़रूर आता है, 100% निकल के आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रास्ता ना निकल के आए। तो इसी तरह से जीवन की समस्याओं के साथ भी प्रॉब्लम है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस कर देते हैं, समस्याओं पे फोकस कर देते हैं, समझ रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं देके इसको ख़त्म करूँगी फटाफट से, फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मेरे जीवन का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। मैंने आपको पहले भी वोकल पर एक आंसर में इसके बारे में कहा था, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको आज दोबारा से इसको रिपीट करूँगी। मैंने आपको एक अपनी स्टोरी बताई थी लाइफ की। आज से 5-6 साल पहले मेरे पास नया फ़ोन आया था, टच वाला, ठीक है। मेरे पास तब, उससे पहले नॉर्मल वो कीपैड वाला फ़ोन होता था, छोटा सा। तो तब मेरे को नया शौक लगा था और बच्चों ने कहा कि मम्मी चलो हम आज आपको ना गेम खेलना सिखाते हैं। तो ठीक है, कुछ दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया, महीना 20 दिन बाद। मैंने कहा चलो खेल लेते हैं। सबवे सर्फर एक गेम होती है, आपने सुना होगा बच्चों की। मैं वो खेलने लगी, मैंने उसको डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जो भी किया बच्चों ने करके दे दिया, मुझे बता दिया उसमें कुछ कॉइन्स इकट्ठे करने होते हैं और ट्रेन आती है, दीवार आती है, उससे बचना होता है। और
उसको कॉइन्स को इकट्ठा करना होता है। तो जो टकरा जाता है वो प्लेयर मर जाता है, फिर नई गेम लगानी पड़ती है, या दीवार से टकरा के मर जाता है, ठीक है, इस तरह से है वो। तो मैं उसको खेलती रही 3 दिन तक, और मेरे को नहीं पता था कि खेलने का नियम क्या है। तो मैं कॉइन्स इकट्ठे करती थी, थोड़ा दूर जाती थी, ट्रेन आ गई, मैं डर जाती थी ट्रेन आ रही है, और मैं उसमें टकरा के मर जा रही थी, मेरा प्लेयर मर जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही कभी दीवार को मैं क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई सोच के। तब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे थी, मुझे 10 साल हो गए हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे, तब मुझे 5 साल हो चुके थे। तो मेरा एक सोचने का, जीने का ढंग था कि मेरे से क्या चूक हो रही है। मैं ये सोच रही थी कि मुझसे क्या चूक हो रही है, मेरी चूक पे नज़र रहती है अपनी कि मेरे से क्या चूक रहा है, मेरे से क्या चूक रहा है, मैं भगवान जी मेरे से क्या चूक रहा है, मैं क्या नहीं कर पा रही, मुझे क्या करना है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम पे ही पूरी तरह से अपना फोकस दिए हुए थी। मुझे नहीं समझ में आया। एक दिन मैं सो रही थी रात के 11 बजे, तीसरे दिन रात, और ऐसा होता है कि जब हम गेम खेलते हैं तो पूरा टाइम दिमाग में गेम ही चलता है, कहाँ से जाना है, कैसे। आपने देखा होगा बच्चों को भूत सवार रहता है, हम कैसे कॉइन्स इकट्ठे कर लें, या कैसे अपने प्लेयर्स को बढ़ा लें, या कैसे रैंक बढ़ा लें। वो होता है नेचुरल, वो है कि जो हम करते हैं हमारा उसी पे रहता है ध्यान। तो मेरे को भी था, ऑब्वियसली होना था, स्वाभाविक था। तो मैं उठी 11:30 बजे, और मैंने को एक आइडिया आया कि चल गेम खेलती हूँ। मेरे को ऐसे क्लिक हुआ एकदम से अंदर से कि ओह शायद मुझसे ये गलती हो रही है, मुझे अपनी चूक पकड़ में आ गई, और मैंने गेम को फिर से खेला। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई खड़ी हो और खेल। मैंने उसको फ़ोन को उठाया और मैं थोड़ा सा चालू हो गई खेलना। मैंने 10-15 मिनट खेला और मैं आउट ही नहीं हुई, मैं चलती चली गई, मेरा प्लेयर मरा ही नहीं। चलती चली गई, ना ट्रेन में अटकी ना दीवार में अटकी, बस चलती चली गई। मैं इतनी खुश थी उस दिन। जीवन में मुझे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, मुझे बहुत बड़ी एक संभावना नज़र आई। मैं इसको भी अपने जीवन से रिलेट करके भी बताऊँगी कि कैसे, ठीक है। आप प्लीज़ बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो। ये वीडियो ख़त्म होने वाला है अगले 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट मैक्सिमम, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को अपनी चूक क्या मिली। काफ़ी लोग तो पकड़ चुके होंगे जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। मैंने ये पाया कि मैं ना पूरा फोकस ना ट्रेन पे था मेरा, मैं इसीलिए ट्रेन में जाके टकराती थी। मेरा पूरा फोकस ना या तो दीवार पे था, मैं इसीलिए दीवार में टकरा रही थी। मुझे चूक क्या मिली कि भाई तुझे रास्ते पे फोकस करना है, ठीक है, तुझे रास्ता देखना है। अगर तू ट्रेन में देखेगी तो ट्रेन में ही तब भी मुझे क्लियर नहीं था जब तक मैंने खेला नहीं था। जब मैं उठी 11:30 बजे, मुझे डाउट था कि भाई ऐसे करके देख, शायद से तू जीत जाए, शायद से तू प्लेयर हो जाए अच्छी। तो मैंने ऐसे करके देखा और मैं जीत गई। मैंने उसको ट्राई किया और वो मेरे जीवन में फॉर्मूला काम कर गया, और मैं चलती चली गई। फिर तो मजाल जो मैं आउट हो जाऊँ, फिर तो मज़ा आ गया। मैं पहली बार 3 दिन के बाद 1 घंटा रात को 11:30 से 12:30 मैंने वो गेम खेली, और मैंने हज़ारों कॉइन्स इकट्ठे कर लिए। मैं आउट नहीं हुई, मेरा प्लेयर नहीं मिला। उस दिन मुझे मेरी लाइफ में भी क्या मिला मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग सोचेंगे कि ये तो गेम है, इसमें क्या है, हल्का मिलेंगे। जीवन भी ऐसे ही चलता है। मेरी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन पे मैं फोकस करती थी, कुछ समस्याएं ऐसी थी जिन पे मैं फोकस करती थी। नेचुरल है, हम सभी के जीवन में होते हैं। तो मेरे पास भी थी कुछ बहुत बड़े वाली प्रॉब्लम्स, बड़े वाले रिश्ते, ज़्यादा दिक्कत वाले, तो मैं उन्हीं पे फोकस करती थी। और मैं जीवन में बार बार मैं यही ढूंढ रही थी। उन दिनों मेरा ये चल भी रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं इतना आध्यात्मिक रास्ते पे जाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, बावजूद उसके मैं इस इंसान से डील नहीं कर पा रही, मैं कैसे करूँ। कुछ लोग थे ऐसे, तो मैं सोचती थी कि कैसे मैं उन लोगों के साथ डील करूं। उस दिन मुझे फार्मूला मिला कि बहुत गहरी बात कहने वाली हूँ, प्लीज़ बस इसको ध्यान से सुन लो। मैं बोल रही हूँ जीवन से 100% तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगी, 90% समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाने वाली हैं। वो तो 100% जाएंगी, बट अगर ये नज़रिया आपने अपना लिया। बहुत गहरा सूत्र मिला मुझे उस दिन जीवन का कि मैं उस परेशानी पे ध्यान दे रही हूँ, मैं उस इंसान पे ध्यान दे रही हूँ, मैं उन बातों पे ध्यान दे रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो मुझे किस ढंग से तंग कर रही है, महिला या कोई आदमी, कोई किस तरीके से मेरे साथ वो इंसान व्यवहार कर रहा है। मेरी पूरी एनर्जी मैंने उसको दे के रखी है। उन चीज़ों पे मेरा फोकस है, जो हरकतें, जो चीज़ें, जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ ख़राब हैं, जो मेरी समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं जीवन की, वही पत्थर वाली बात। उस दिन मुझे पता चला कि मुझे उस पे फोकस नहीं करना है, मुझे मेरा रास्ता देखना है कि मैं कहाँ से निकल सकती हूँ। ये तो जो कर रहा है व्यक्ति, वो उसका स्वभाव है। मैं उसको छोड़ के मैं अपने रास्ते पे आगे कैसे जाऊँ, है ना।
समझ रहे हैं आप? ये बहुत गहरा सूत्र है। अगर आपने इसको ध्यान से पूरी वीडियो को सुना और समझा और आपके जीवन में ये उतर गया तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। मेरी तो हो गई। उस दिन से मेरा जीवन का नज़रिया, दृष्टिकोण बदल गया। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसी सृष्टि वैसी कृति। तो मैंने जो देखा मेरा जीवन वैसा रहा। समस्याएं देखी, मुझे दिखी। हालांकि मैं शुरू से लोगों को जल्दी माफ़ कर देती थी, पॉजिटिव थी, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं अटकती थी। मैं रोज़ आती थी कि भगवान मैं इतना सब कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस दिन के बाद तो गाड़ी ऐसे मेरी पटरी पे आ गई कि मैं दौड़ती चली गई और मैं आउट ही नहीं होती। बहुत बार मेरे जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन समस्याओं से, उसके बाद जीवन में मुझे एक जादू मंत्र भी मिल गया। सॉरी, बहुत फ्लो में हूँ, बिना सांस लिए बोल रही थी तो एकदम से अटक गई। आई एम सॉरी। तो उस दिन के बाद से तो मैं ऐसे दौड़ गई ना, जीवन में कितनी भी बाधाएं आती हैं, मैं कभी भी बाधाओं पे फोकस नहीं करती हूँ, चलती चली जाती हूँ। मेरा जीवन बदल गया इन 5 सालों में पूरी तरह से। बहुत गहरा सूत्र मुझे मिला था और मैं आप लोगों के साथ इसको कब से बांटना चाहती थी। और वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है मुझे यूट्यूब पे थोड़ा सा। मुझे अभी यूट्यूब का उतना नहीं आता है बहुत अच्छे से अपलोड वगैरह, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है बार बार, है ना। अगर किसी को आती हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके सपोर्ट करना इस वीडियो के नीचे, है ना। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, आपके किसी काम आई, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, औरों तक भी पहुंचाइए अगर बात किसी के फ़ायदे की है तो, है ना। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू कि आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे अच्छे अच्छे वोकल पे। उसके माध्यम से मेरे को टॉपिक्स मिल पा रहे हैं यूट्यूब पे कि मैं किस तरह से वीडियो डालूँ। मेरे को बहुत दिन से डालना था, लेकिन मुझे टॉपिक्स नहीं मिल पाते थे। आप लोगों के क्वेश्चंस के सपोर्ट से मैं वीडियो बना के इधर डालती रहूँगी अच्छे। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब मुझे चाहिए। आप मुझे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, है ना। मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ, ध्यान लगवाने में, आपके ध्यान से संबंधित कोई भी अगर सवाल है उनको लेने में, जो भी आपके सवाल है, जितना भी मुझसे होगा आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के आधार पर मैं आप लोगों को 100% अपनी तरफ से आंसर ज़रूर करूँगी, जितना भी मैं जानती हूँ, है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में यही कहूँगी कि ये एक बहुत गहरा सूत्र है, इसको आप समझ के चलें कि जो मैंने बताया आपको कि मेरा पूरा ध्यान प्रॉब्लम पे था, तो मैं प्रॉब्लम पे ही एनर्जी देती थी। और जैसे ही मैंने रास्ते पे ध्यान दिया कि प्रॉब्लम तो है, मेरा उस दिन से क्या, मेरे को मेन एक लाइन में, अगर मैं इस वीडियो के अंत में एक मेन मैसेज आपको छोड़ूँ, पूरा मॉरल इस पूरी वीडियो का, कि मेरे को उस दिन ये समझ में आया, ये रियलाइजेशन हुआ बहुत गहरा कि प्रॉब्लम्स तो हैं और जीवन में हमेशा रहने वाली हैं, वो कभी कहीं नहीं जाएंगी जीवन से, वो सदा थी, सदा है, सदा रहने वाली हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ से अपना रास्ता बना सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को उस पर फोकस करना है, ना कि समस्या पे। समस्या है, वो उसका काम है, वो उसका स्वभाव है, उसको रहने दो। मैं अपना रास्ता कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, समझ रहे हैं आप बात को। इस तरह से अगर आप जीवन जिएंगे तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फेलियर्स आए, कठिनाइयाँ आए, कुछ भी आए, बस एक्सेप्ट कीजिए, आने दीजिए और आप अपना रास्ता बनाते चलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों को।